तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जो कि एक वायरल ट्विटर थ्रेड जिन पोली गिगी यानी कि गोस्ट ऑफ गिगीज टीथ से इंस्पायर्ड है। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसी को सोचकर आप आगे की वीडियो को देखिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हम तंत्री नाम की एक लेडी को एक हॉस्पिटल के हाइड्रोथेरेपी रूम में लटका देखते हैं। वो अपनी मौत के समय में अपने पास्ट के कुछ विजन्स को ही याद कर रही होती है, जिससे हमको पता चलता है कि वो उसी हॉस्पिटल के अंदर ही काम करा करती थी। और अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो वो वहाँ पर एक ऑब्स्टेट्रिशियन थी, यानी कि वो ईडा नाम की एक लेडी के साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी करवाया करती। पर कुछ दिनों से उसका मूड बिल्कुल सही नहीं होता। अब ईडा तब उससे उसकी परेशानियों के बारे में जानने की कोशिश करती है, यानी कि ये सब पास्ट में चल रहा था, लेकिन तंत्री ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। मगर हाँ, वो दोनों काफी एज गैप होने के बावजूद भी काफी अच्छी दोस्त थी। खैर अब हॉस्पिटल में जब ईडा एक लेडी की डिलीवरी करवाने के लिए हाइड्रोथेरेपी रूम में जाती है तो वहाँ पर तंत्री की बॉडी को देखकर वो बहुत डर गई थी। जिसके साथ ही कहानी यहाँ से अब 5 साल आगे आती है, जहाँ पर हम अरुम और पीका नाम की 2 लड़कियों को देख पाते हैं, जो कि दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। और अभी वो इंटर्नशिप करने के लिए इसी लंबा योंग हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी, जिसके अंदर 5 साल पहले तंत्री ने खुद को खत्म किया, यानी कि तंत्री अब जिंदा नहीं बची। वो हॉस्पिटल वैसे तो 5 साल से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अभी उसको वापस से ओपन करा जाने वाला था। अब बस के अंदर अरुम की तबीयत नौजिया की वजह से बिगड़ सी जाती है, लेकिन पीका उसको संभालते हुए जैसे तैसे हॉस्पिटल तक ले आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात हेरू से होती है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल काम करा करता था और ईडा का वो हस्बैंड भी था। वहाँ पर ही डॉक्टर रिंगो भी होते हैं, जो कि पहले तो फीमेल स्टाफ को इंटर्नशिप पर रखने से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन पीका के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें डॉक्टर टेटो से बात करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद में ईडा जो होती है वो पीका और अरुम को अंदर उनके रूम की तरफ लेकर जाती है। अंदर जाने पर पीका हर जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी और अभी भी हॉस्पिटल के अंदर रेनोवेशन का काम चल ही रहा था, क्योंकि उसको 5 साल के बाद खोला गया था। अरुम की हालत अभी भी सही नहीं लग रही होती और पीका जब उसको डॉक्टर अरीफ को कॉल करने को कहती है तो हम अरुम के हाथ में ही एबॉर्शन पिल्स को देखते हैं, जिसको उसने खा लिया था और उसी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। अब इस बारे में वो कॉल करके किसी को बताती भी है। खैर अब रात के समय में वो छुपकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन बाथरूम को ईडा अभी साफ कर रही होती है। इसी वजह से अरुम उसी हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर तंत्री ने खुद को खत्म किया था। और ये जगह अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसे 5 साल पहले दिखाया गया था। और तभी हम अरुम के पीछे डिमोनिक हाथों को भी नोटिस करते हैं, जो कि अचानक से गायब हो गए थे। शायद से ये डिमोनिक हाथ समझ चुके थे कि उसके पेट में बच्चा था और उसने एबॉर्शन पिल्स खा रखी हैं। खैर अब पिल्स ने अपना काम कर दिया था और एबॉर्शन वेस्ट को बाहर निकालने के बाद में अरुम देखती है कि हाइड्रोथेरेपी के बाथटब की जो नलके होते हैं वो अपने आप चालू हो गए थे, जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसको संकेत दे रही हो कि वो वहाँ पर अकेली नहीं है। लेकिन अब उस अनजान शक्ति से अरुम का सामना हो पाता उससे पहले ही वहाँ पर ईडा आ जाती है, जो कि उसको बताती है कि इस रूम को बंद कर दिया गया था और इसलिए तभी अरुम भी वहाँ से निकल गई थी। अब अगले दिन जब अरुम और पीका डॉक्टर टेटो से बात करते हैं तो डॉक्टर उन्हें वहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है, पर उन्होंने पहले ही उनको वार्न कर दिया था कि हॉस्पिटल के हॉन्टेड होने के बारे में काफी सारे रूमर्स हैं, तो वो लोग जब चाहे वहां से निकल सकते हैं और यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। डॉक्टर टेटो यहाँ पर काफी अच्छा व्यक्ति नजर आता है। खैर तभी वहां पर आयु आती है, जो कि असल में टेटो की ही एक्स वाइफ और एक साइकियाट्रिस्ट भी थी। वो थोड़ा अजीब तरह से अरुम को देखकर वहां से टेटो से कुछ बोलते हुए चली जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सीन था। जिसके जाने के बाद में वहां पर जेकी आकर अरुम और पीका को आयु के बारे में बताता है कि उसका एक अलग ही क्लिनिक है, पर कभी कभी वो यहाँ पर आती रहती है। खैर अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा था कि लंबा योंग हॉस्पिटल को फिर से खोल दिया गया है और इसलिए वहां पर लोग आने लग गए थे। पर वो सभी अभी भी 5 साल पहले हुए तंत्री वाले केस के बारे में जानना चाहते थे। अब ये बातें पीका भी सुन रही होती है और उसको ये थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अभी वो इस पर इतना ध्यान ना देते हुए अपने काम में लगी रहती है। अब अरुम अभी भी काफी ज्यादा शांत थी और आज उससे मिलने के लिए दिमाग उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था और उसी के बच्चे की वो माँ बनने वाली थी। इनफैक्ट उसने जो कॉल किया था वो भी उसको ही करा था। अब हुआ ये था कि वो दिमाग के साथ में इंटीमेट हुई थी, वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसलिए ना चाहते हुए भी अरुम को एबॉर्शन करवाना पड़ा, या फिर ये कहें कि करना पड़ा। दिमाग तो इन सारी बातों को एकदम लाइटली लेता है और वापस से एक बार अरुम के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है।
लेकिन अब अरुण को समझ में आ चुका था कि दिमाग उसके लिए सही नहीं है, इसलिए अब वो उससे रिश्ता खत्म करके उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब वहीं बाहर हम टेटो को देख पाते हैं जो कि मोमिंग और हीरू से हाइड्रोथेरेपी रूम को भी सही करने के लिए कहता है, क्योंकि जो खाली हाइड्रोथेरेपी वाला इलाका था उस जगह के सामने एक वॉल लगाई जाने वाली थी, जिसके चलते होता ये कि बाकी के रूम को फिर से ओपन किया जा सकता था। खैर अब रात में हम देखते हैं कि हीरू अरुण के रूम में उसको ब्लैंकेट्स और बेड शीट्स देने के लिए जाता है, पर वो अरुण को गलत नजरों से देख रहा था। जिसके अगले ही सीन में हम अरुण को रोते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हीरू ने जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करा होगा। अब थोड़ी देर बाद जैसे तैसे अरुण खुद को संभाल कर पेशेंट्स वाले रूम में जाती है, जहां पर टेटो उसको आखिरी पेशेंट को चेक करने के लिए कहकर खुद एडमिनिस्ट्रेशन रूम में चले जाता है। अब पीका भी अरुण से उस समय नॉर्मली बात करने के लिए वहां पर आई थी, पर जब वो रूम के अंदर पेशेंट को जाते हुए देखती है तो वो अरुण को डिस्टर्ब ना करने का सोचकर वहां से चली जाती है। अब वो जो पेशेंट आई थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली खुद तंत्री थी, जो कि हम जानते हैं कि वो पक्का उसकी स्पिरिट है, जो कि अजीब तरह से स्माइल भी कर रही होती है। और जब अरुण उसको चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो तंत्री उसके वूम को अजीब तरह से टच करने लगती है, जैसे कि उसे अरुण के अबॉर्शन के बारे में सब पता चल गया था। जिसके अगले ही पल लाइट चली जाती है, शायद से वो नाराज हो गई थी। और अब अरुण जब फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके चेयर पर देखती है तो वहां पर तंत्री थी ही नहीं। और ये देखकर तो अरुण का तो एकदम दिमाग सा चकरा जाता है। वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। तंत्री तब उसको कहती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन अरुण इससे काफी डर गई थी। खैर अब जब लाइट आती है तो अरुण को रूम के अंदर कोई नहीं दिखता, लेकिन शीशे के अंदर देखने पर उसको तंत्री उसके ही कंधे पर बैठी हुई नजर आती है, जिसको देखकर अरुण इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो जमीन पर ही लेट जाती है। लेकिन तब तक टीटो वहां पर आ जाता है, जिससे कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। वहीं पर अब हम मोमिंग को देखते हैं, जो कि हाइड्रोथेरेपी वाले उस बाथटब को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके ऊपर तंत्री की लाश मिली थी। पर तभी वहां पर हीरू आ जाता है, जिसको देखकर शुरुआत में तो मोमिंग डर गया था, लेकिन जैसे ही वो बाथटब को तोड़ने की कोशिश करता है तो उल्टा उसको ही चोट लग जाती है, जिस वजह से उसको लगने लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। लेकिन हीरू जो होता है वो बहुत ही अजीब सा व्यक्ति था, वो ऐसी चीजों पर बिल्कुल नहीं मानता। अब वो मोमिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमिंग उसकी बात को ना सुनते हुए वहां से चला जाता है। तभी हीरू को किसी का कॉल आता है, जिन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी। वो जगह दूर थी, इसलिए हीरू एम्बुलेंस लेकर जल्दी उस तरफ निकल पड़ता है। अब रास्ते में भी वो किसी से कॉल पर अरुण और पीका के बारे में ही बात कर रहा था, पर उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा चरित्रहीन इंसान है। खैर अब रास्ते में ड्राइव करते हुए शॉकिंगली हीरू को रोड के ऊपर बार बार तंत्री दिखने लगती है। शायद से हॉस्पिटल खुलने की वजह से ऐसा हुआ था कि तंत्री की स्पिरिट आजाद हो गई थी। खैर अब इसकी वजह से होता यह है कि एम्बुलेंस का जो बैलेंस होता है वो बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ जाता है। एक्सीडेंट होता है और वहां पर उसकी जान चली जाती है। जिसके अगले दिन जब हीरू की बॉडी को हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो सब बुरी तरह से हैरान रह गए थे। सबसे बड़ा धक्का तो अरुण को लगा था। वो साइड में जाकर रो रही होती है कि तभी उसके पास में पीका आती है, और तब जाकर हम अरुण की बातों से ये जान पाते हैं कि पिछली रात जब हीरू उसके रूम में आया था तो उसने उसके हिप्स को टच करा था और वो और ज्यादा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अरुण पहले ही डरते हुए रोते हुए वॉशरूम चली गई थी। और यही सीन हमने देखा था। वो वहां पर यही विश कर रही थी कि हीरू जैसा नीच इंसान मारा जाए, और उसी रात उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो जिंदा नहीं बच पाया। तब पीका उसको समझाती है कि अरुण की इसमें कोई भी गलती नहीं है, और अब पीका अरुण को अपने ही रूम में रखने वाली थी। वहीं अब हम मोमिंग को देख पाते हैं, जो कि हीरू की मौत के बाद बहुत डरा हुआ था। अब ईडा को वैसे तो हीरू की मौत का गम तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हीरू की हरकतों को जानती थी। इसी वजह से वो अभी मोमिंग के पास जाकर उसको काम करने के लिए मोटिवेट करती है, और इसलिए मोमिंग भी अब वहां से सीधा हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन एरिया में चला जाता है। अब वहां पर जाकर वो अकेले काम कर रहा होता है कि तभी अचानक से रूम की लाइट चली जाती हैं और मोमिंग को अचानक से चप्पलों की आवाज आने लगती है, यानी कि लकड़ी की चप्पलों की। लेकिन खास चीज ये थी कि मोमिंग को याद आता है कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ तंत्री ही ऐसी थी जो कि इन लकड़ी की चप्पलों का इस्तेमाल करा करती। जिसके तुरंत ही बाद तंत्री ने मोमिंग को हॉन्ट करना चालू कर दिया था, यानी कि उसकी स्पिरिट ने, जिससे डरकर जैसे जैसे मोमिंग भागते हुए एक नदी के क्लिफ पर आ गया था, जहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए सामने बस एक टूटा हुआ पेड़ था, जो कि असल में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था और वो रिवर साइड्स को जोड़ रहा था। खैर मोमिंग जल्दीबाजी में उस पेड़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है कि अचानक से वो उस नदी में गिर पड़ता है, जहां से अभी वो जैसे तैसे किनारे पर आ चुका था। और अब सुबह तक वो घर भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी पास्ट के एक सीन में हम मोमिंग और हीरू को तंत्री की बॉडी को लटकाते हुए देखते हैं। जी हाँ, और मोमिंग खुद से ही कहता है कि उसने वो सब बस पैसे के लिए करा था, विच मीन्स कि तंत्री की मौत से हीरू और मोमिंग का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर था। इसी वजह से वो उनके पीछे पड़ी हुई थी, और उसने हीरू से तो अपना बदला ले लिया, लेकिन मोमिंग
अभी भी बाकी था। खैर अब बात चाहे जो कुछ भी हो, मोमिंग काफी ज्यादा रिग्रेट में होता है और वो सच्चाई बताने के लिए ईडा के पास भी जाता है, जो कि उसको कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो मोमिंग की आवाज सुनती है वैसे ही रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जाने पर मोमिंग को पता चलता है कि वहाँ पर असल में कोई भी नहीं था। मतलब कि अब वो तंत्री के जाल में फंस गया और तंत्री तब उसको हॉन्ट करने के बाद उसकी पीठ पर फर्श पॉलिश करने वाली मशीन ही चढ़ा देती है, जिससे कि मोमिंग की पूरी पीठ घिस गई थी और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं अरुण जो होता है वो आज भी किसी वजह से रोते हुए रूम में आती है, जिसको देखकर पीका तुरंत ही उसे गले लगाकर कंसोल करने की कोशिश करती है। और अरुण जो होती है वो अब इस इंटर्नशिप को क्विट करना चाहती थी, पर अभी पीका उसको समझाती है, उसे याद दिलाती है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के ही परिवार उनके ही सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अब आगे रात में पीका की आंख खुलती है तो वो अरुण को बेड पर काफी ज्यादा डरा हुआ पाती है और अरुण तब उसको बताती है कि वो पेशेंट यानी कि तंत्री जो कि उस दिन उसके पास आई थी वो कोई इंसान नहीं थी और वो अभी भी अरुण को बेड के नीचे क्रॉल करते हुए दिखाई दी है और अरुण के सोते समय वो अपनी लंबी जीभ से उसकी बॉडी को लिक भी करती है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी आकर उन्हें मोमिंग की मौत के बारे में खबर देता है, जिसको सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। अब मोमिंग के शरीर के पास जाने पर पीका को वहां पर रिंगो दिखाई देते हैं, जो कि कुछ सोच रहे थे और अभी वो ईडा के पास सीधा कुछ बात करने के लिए चले जाते हैं। पर ये देखकर पीका को रिंगो के रिएक्शन बहुत ही अजीब लगते हैं और इसलिए वो भी ईडा और रिंगो की बात सुनने की कोशिश करती है। लेकिन होता यह है कि रिंगो को पीका के वहां पर होने के बारे में पता चल गया था और इसलिए रिंगो बिना कुछ बात करे वहां से चला जाता है। पीका तब ईडा के पास जाती है, जो कि सच में काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि एक दिन पहले हेरू और अब उसका एक और अच्छा दोस्त मोमिंग इस हॉस्पिटल के अंदर खत्म हो गया। अब पीका तब उनको शांत करवाती है, साथ ही साथ उनसे जानने की कोशिश करती है कि इस हॉस्पिटल के मालिक यानी कि मिस्टर बेगस जो है वो इन मौतों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। इवन अब तक उन्हें किसी ने देखा भी नहीं है। डॉक्टर टेटो को ही हॉस्पिटल का सारा काम संभालना पड़ता था, जिस पर ईडा भी कोई जवाब नहीं दे पाती, जिसके चलते ईडा डॉक्टर बेगस के बारे में इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करती है, लेकिन इससे उसको कुछ खास पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ओनर हवा में गायब हो गया हो। जिसके बाद जब वो घर में वापस जाती है तो दिमाग वहां से बाइक पर निकल रहा होता है और उस समय अरुण काफी ज्यादा परेशान घर के बाहर बैठी हुई थी। अब दिमाग वहां पर अरुण से बात करने के लिए था, पर हाल ही में ही अरुण के साथ क्लिनिक में जबरदस्ती करी गई थी, जिसके बारे में अरुण ने दिमाग को बताया था, जिस वजह से उल्टा उसने उसको प्रोमिस्क्यूअस कह दिया था। और इस शब्द का मतलब ये होता है जो इंसान काफी सारे लोगों के साथ में रिश्ता बनाकर रखता हो। खैर इस वजह से अरुण का मूड काफी खराब था। वहीं दिमाग जब सुनसान रास्ते पर होता है तब उसको रोड साइड पर तंत्री अकेले खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर दिमाग का तो ईमान ही डोल गया था। यानी कि जो वर्ड उसने अरुण के लिए इस्तेमाल किया था वो उसके ऊपर ज्यादा फिट बैठता था। खैर वो उसको अब घर छोड़ने के बहाने उसके पास जाता है और तंत्री की स्पिरिट यही तो चाहती थी, इसलिए वो दिमाग को जंगल के एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करती है और दिमाग भी तब उसको अपनी बाइक पर बैठाकर उसी रास्ते पर जाने लगता है। लेकिन उस रास्ते पर जाते ही उसकी बाइक एक बहुत ऊंची क्लिफ से नीचे गिर जाती है। वहीं पीका अभी अरुण से जानने की कोशिश कर रही थी कि अब उसके साथ किसने जबरदस्ती करी थी कि तभी पीका को दिमाग की माँ का कॉल आता है, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी, जो कि उसको दिमाग के भयानक हादसे के बारे में बताती है। अब दिमाग जो था वो उस एक्सीडेंट से बच तो गया था, लेकिन उसको काफी चोट आई थी और वो अभी हॉस्पिटल में था, इसलिए तुरंत ही अरुण और पीका दोनों ही उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर दिमाग को एडमिट करा गया। अब पीका को देखकर दिमाग की माँ उसको गले लगाकर रोने लगती है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि जब दिमाग ने उनको ये बताया था कि वो लंबा युंग हॉस्पिटल में किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो समझ गई थी कि वो पीका के पास ही गया होगा। अब पीका तो इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देती, लेकिन अरुण ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। अब दिमाग की माँ के वहां से जाने के बाद वो समझ गई थी कि दिमाग पीका के साथ मिलकर उसे शायद चीट कर रहा था और पीका उसके साथ रिश्ते में भी थी, उसके साथ वो सोई भी थी। इसलिए अब अरुण पूरी तरह से टूटकर वहां से अकेली ही चली जाती है और पीका भी परेशान होते हुए रूम में वापस आती है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब अरुण जब वहां पर होती है तो बाहर बारिश होने की वजह से वो पूरी भीगी हुई थी, लेकिन वो पीका से कोई बात नहीं करती और वो बस अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। तब पीका उसको ये बताती है कि हाँ, पहले उसका सच में दिमाग के साथ में रिश्ता था, पर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि पीका ने उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। और ये सारी बातें बहुत ज्यादा पुरानी थी, जिस समय पीका ने हिजाब पहनना भी चालू नहीं करा था। लेकिन ये बात सुनते ही अरुण अचानक से पजस हो जाती है और यही कहती है कि तुम लोग हिजाब
हिजाब बस इसी वजह से पहनते हो ताकि तुम उस हिजाब की आड़ में अपने पाप को छुपा सको। अब ये चीज देखकर और सुनकर पीका बहुत डर जाती है, लेकिन अरुम तभी बेहोश हो जाती है। लेकिन अब होता यह है कि इतना ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन होने की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है, जहाँ पर उसकी माँ उसकी हालत को लेकर काफी परेशान थी। पीका भी हॉस्पिटल में चल क्या रहा है इसके बारे में सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो टेटो से डायरेक्टली पूछती है कि हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है और मिस्टर बेगस यानी कि हॉस्पिटल के रियल ओनर कभी भी हॉस्पिटल क्यों नहीं आते। तो टेटो यहाँ पर थोड़ी सी स्माइल करता है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो खुद ही इस हॉस्पिटल का असली ओनर है। जी हाँ, और बेगस तो असल में उनके ड्राइवर का नाम था जो कि काफी समय पहले ही रिटायर हो चुका है। उसने जानबूझकर हॉस्पिटल को चालू करते समय उसकी फोटो का इस्तेमाल करा था, क्योंकि वो बस ये चाहता था कि उसके सारे स्टाफ मेंबर्स उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करे, ना कि बॉस की तरह। और उसका ये आइडिया काम भी कर रहा था, यानी कि असल ओनर तो हमेशा इन लोगों के साथ ही रहता था और यही रीजन था कि कभी बेगस उनके सामने नहीं आया। खैर आज के दिन ईडा भी उस हॉस्पिटल को छोड़कर अपने होम टाउन जा रही होती है, क्योंकि पहले उसने तंत्री को खो दिया, उसके बाद हेरो और मोमिंग को भी, इसलिए अब उसकी इस जगह पर काम करने की हिम्मत नहीं थी। खैर अभी ईडा के जाने से पहले पीका उसको मोमिंग का एक लॉकेट देती है जो कि उसको मोमिंग के सामान से ही मिला था। अब उसको देखकर ईडा को एक बात याद आती है कि अगर कभी मोमिंग को एक गलती करके ईडा से साफ उसके बारे में नहीं बोल पाता था तो उस गलती की माफी मांगने के लिए वो एक नोट लिखकर लॉकेट में डाल दिया करता। और अभी भी उस लॉकेट के अंदर एक नोट होता है जिसको देखकर ईडा रोते हुए उस नोट को वहीं पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और उस नोट के ऊपर तंत्री का नाम लिखा हुआ था, यानी कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करी थी। खैर अब जैसे ही पीका को तंत्री के नाम के बारे में पता चलता है तो वो रात में हॉस्पिटल में नेट के ऊपर इसके बारे में सर्च करती है। तब उसको नेट पर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर डॉक्टर रिंगो और तंत्री साथ में थे, पर रिंगो ने भी उसको इंटरनेट के ऊपर तंत्री के बारे में सर्च करते हुए देख लिया था। और पीका इन सब का एक निष्कर्ष निकालती है कि हो ना हो हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उन सब में रिंगो का कोई ना कोई हाथ जरूर है, इसलिए वो डॉक्टर रिंगो के ऊपर थोड़ी थोड़ी नजर रखना चालू करती है। और आज जब रिंगो अपने बैग को अपने डेस्क पर छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो पीका उसके बैग की तलाशी लेती है, जिसके अंदर एक न्यूज़पेपर कटिंग थी जिसके अंदर तंत्री के खुद को खत्म करने के बारे में छपा हुआ था। और साथ ही साथ बैग के अंदर एक डायरी भी मौजूद थी जिसके अंदर तंत्री के अलावा और भी काफी सारी लेडीज के बालों के सैंपल्स थे। इवन उसके अंदर अरुम के बाल के सैंपल भी मौजूद थे। ये देखकर पीका काफी डर जाती है, लेकिन वो उस डायरी को लेकर रूम के अंदर ही छिपी हुई थी। अब डॉक्टर रिंगो के आने पर उसको समझ आ चुका था कि उसके बैग के साथ किसी ने छेड़ाछाड़ी करी है। और जब उसको वो डायरी बैग के अंदर नहीं मिलती तो वो काफी घबरा जाता है और डायरी को इधर उधर ढूंढने लगता है। अब पीका को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो तुरंत ही नजर बचाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन बाहर उसको टीटो पकड़ लेता है जो कि उससे जानना चाहता था कि वो डॉक्टर रिंगो के पास से क्या चुरा कर निकाल रही है। तब पीका उससे हेल्प मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रिंगो ने ही पहले तंत्री को खत्म किया था और उस डायरी से ये बात साबित हो सकती थी। अब ओनर टेटो यहाँ पर कुछ सोचते हुए पीका को अपने साथ एक खाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसको तंत्री के बारे में बताता है कि वो पहले हॉस्पिटल में काम करती थी और उसका नेचर और उसका स्वभाव काफी अच्छा था, पर एक दिन हॉस्पिटल के अंदर उसने खुद को खत्म कर लिया, जिसके बाद से ही हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा क्योंकि ये हॉन्टेड हो चुका था। और टीटो खुद भी उस समय फॉरेन चला गया था, जिसके बाद जब वो वापस लौटा तब उसने हॉस्पिटल को फिर से चालू किया। पर क्योंकि अगर ये सब चीजें फिर से हो रही हैं तो शायद अभी भी तंत्री की स्पिरिट उसी हॉस्पिटल में है और अरुम भी वहां पर सेफ नहीं है, इसलिए अब टेटो पीका के साथ अरुम को अभी ईडा के घर में छोड़ देता है ताकि वहां पर वो सेफ रह सके। खैर अब रात में जब अरुम सो रही होती है तो सपने में वो तंत्री को एक घर के पास गड्ढा खोदते हुए देखती है जिसके सामने ही ईडा और तंत्री खुद खड़े हुए थे और तंत्री को ईडा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। खैर अब तंत्री ने तब तक एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था जिसके अंदर वो शॉकिंगली अचानक से अरुम को खींच लेती है और असल जिंदगी में अरुम की बॉडी अकड़ने लगती है, यानी कि उसकी स्पिरिट उसे पदस करने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब जब पीका की आंख खुलती है तो उसको रूम के अंदर अरुम नहीं दिखती, इसलिए वो हॉस्पिटल में उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है जहाँ पर हाइड्रोथेरेपी वाले रूम से उसको अरुम के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसलिए अब वो जल्दी से डॉक्टर टीटो को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। अरुम तब बस एक ही बात रिपीट करे जा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और उसको मर जाना चाहिए। अब हाइड्रोथेरेपी रूम को बंद करने के लिए वहां पर एक दीवार बना दी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर क्योंकि छत ऊपर से थोड़ी सी टूटी हुई होती है इसलिए पीका एक सीढ़ी की मदद से वहां से जैसे तैसे उस रूम के अंदर चली गई थी जहां पर बाथटब के अंदर अरुम पज़ल्ड हालत में बैठकर वही सेम बात दोहरा रही थी। और वहीं अब तक टेटो भी हॉस्पिटल के अंदर आ गया था जो कि खुद भी हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो उसके अंदर जा नहीं पाता। अब वहीं पीका जोर से अरुम का नाम चिल्लाती है जिसको सुनकर अरुम जो होती है वो बाथटब के अंदर मौजूद खून से भरे पानी के अंदर चुपचाप लेट जाती है। पर जैसे ही पीका उसके पास जाती है तो वो जल्दी से उसको
पकड़कर उसी पानी में डुबाते हुए कुछ देखने के लिए कहती है, जिसके साथ ही पीका उस समय में पहुंच गई थी, यानी कि 5 साल पहले जब तंत्री जिंदा थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब पीका उस समय में ये देखती है कि टेटो की शुरुआत से ही तंत्री के ऊपर बहुत ही बुरी नजर थी, यानी कि अब तक उसने जो अच्छेपन का नकाब सबके सामने उड़ा हुआ था वो नकली था। और इसलिए एक दिन वो तंत्री की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके साथ गलत काम करता है। इवन उसने तंत्री को धमकी भी दी थी कि अगर वो इस बारे में किसी और को बताएगी तो वो उसको जान से मार देगा। और यही कारण था कि तंत्री काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी। उसने इस बारे में ईडा को बताने की बहुत कोशिश करी थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। पर टेटो को जब इस बारे में ये पता चला कि उसने ईडा से इस बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करी, तो उसने ही तंत्री को हाइड्रोथेरेपी रूम के अंदर बाथटब के अंदर डुबाकर मार दिया, जिसके बाद हेरू और मोमी की मदद से उसको वहां पर ऐसे लटकवा दिया जैसे ऐसा लगे कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया हो। लेकिन तंत्री लटकने के बावजूद भी जिंदा थी, लेकिन उसके बाद ही उसकी दम घुटने से मौत हुई। सबको ऐसा ही लगा कि उसने खुद को ही खत्म किया, यानी कि यहाँ पर ऐसा करने के बाद सोने पर सुहागा हो गया था, यानी कि वो पहले से ही नहीं मरी। जब उसको लटकाया गया उसके बाद भी उसकी सांसें चल रही थी, और जब उसको एहसास हुआ कि वो लटक रही है, उसके बाद यहाँ पर ईडा ने उसको देखा था कि उसके साथ क्या हुआ, तो सबको ऐसा ही लगा कि उसने खुद को खत्म किया होगा। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि हेरू और मोमिंग को असल में उसकी स्पिरिट ने क्यों खत्म किया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में पीका को अभी भी अरुम ने पोजेशन की हालत में पानी के अंदर ही डुबोकर रखा हुआ था। खैर अब तक जैसे तैसे वहाँ टेटो आ जाता है और अरुम को एक चांटा मारकर बेहोश कर देता है। खैर अभी तो पीका टेटो के सामने नॉर्मल रहती है और बस अरुम को सहारा देते हुए वहाँ से लेकर जाने लगती है। तब अरुम भी उसको धीरे से ये बात बता देती है कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद टेटो ही था, यानी कि सेकंड टाइम जिसने छेड़खानी करी थी वो वही था। उसने अरुम को भी सेम धमकी दी थी कि अगर वो आगे चलकर इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश करती है तो वो उसको जान से मार डालेगा। अब पीका वैसे तो इस बात को समझ जाती है, लेकिन अभी वो जैसे तैसे कर अरुम को लेकर निकलना चाहती थी। पर तब तक टेटो को पता चल गया था कि अरुम ने पीका को क्या बताया है, और बस इसलिए अब वो अरुम पर हमला कर देता है और वो पीका के हाथ पर भी स्टैब करता है। जिसके बाद पीका के साथ भी वो गलत करने वाला था कि इतने में ही पीछे से डॉक्टर रिंगो आ जाता है, जो कि जैसे तैसे टेटो का गला एक वायर से दबाकर उसे बेहोश करता है। और तब पीका उससे माफी मांगती है, और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में तंत्री रिंगो की फियोंसे थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते। और जब वो खत्म हुई थी उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी, जो कि सबसे शॉकिंग बात थी, विच एक्सप्लेन्स कि उसने अरुम के ऊपर ही अपना ध्यान क्यों दिया था, यानी कि उसकी स्पिरिट ने। वो समझ गई थी कि अरुम प्रेग्नेंट थी, लेकिन बाद में जब उसको पता चला था कि अरुम ने अबॉर्शन कर दिया है, उस स्पिरिट को काफी दुख हुआ था। खैर अब रिंगो जो था वो ये समझ रहा था कि तंत्री के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका नहीं था, बल्कि वो शायद टीटो का था। और उसने इस बारे में पता करने के लिए पुलिस से भी कहा, लेकिन टेटो ने उस समय पुलिस को काफी सारे पैसे खिलाए थे, जिसके बारे में रिंगो को अब समझ आ रहा था। और अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आखिर डॉक्टर रिंगो अपनी डायरी के अंदर अलग अलग लड़कियों के बाल वगैरह क्यों रख रहे थे। तो बेसिकली वो एक तरह के सैंपल्स थे, जिससे ये पता चल जाता कि उन लड़कियों के साथ में जबरदस्ती किसने करी थी। वो ये सोच रहा था कि शायद से बालों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिल जाएगा जिसके चलते ये बात साबित हो जाए कि टेटो ने ही उनके साथ गलत काम किया। लेकिन हम समझ सकते हैं कि टेटो अमीर था, काफी शक्तिशाली था, पुलिस के अंदर कॉन्टैक्ट थे, जिसके चलते उसने ये सारी बातें दबा दी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर रिंगो एक काफी आम सा इंसान था, जिसके चलते उसने बदनामी के डर से ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने तंत्री को ही गलत मान लिया था, पर अब वो उसको मुक्त करवाना चाहता था, जिसका रास्ता शायद यही था कि हाइड्रोथेरेपी रूम को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि उसकी स्पिरिट वहीं से जुड़ी हुई थी, जिससे ही शायद तंत्री की स्पिरिट को आजादी मिलती। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से टेटो उठ जाता है और रिंगो को 2 बार बुरी तरह से स्टैब करता है, और फिर वो उसे मॉक करने के लिए बताता है कि तंत्री के पेट में पल रहा बच्चा टेटो का ही था। तब पीका अभी अरुम को बचाने के लिए जल्दी से उसे बाहर लेकर जाने लगती है, और अब टेटो भी अब कुछ और मेडिकल टूल्स को लेकर उनका पीछा करने लग चुका था। अब पीका और अरुम बाहर आकर दूसरी जगह छिप गए थे, पर टेटो वहां भी आ जाता है। वो उन दोनों को ढूंढते हुए बताता है कि असल में उसने सबसे पहले अपने पिता की ही जान ली थी, जो कि काफी ज्यादा अब्यूजिव थे, और उसके बाद से ही उसे लोगों को अब्यूज करने की आदत पड़ गई थी। वो बताता है कि उसके पिता उसकी माँ के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाया करते थे, संबंध बनाया करते थे, जिसके चलते उसने सेम चीज दोहरानी शुरू कर दी थी। एंड आई बिलीव कि टेटो का जो डिवोर्स हुआ होगा वो भी पक्का इसी वजह से हुआ होगा। अब वो बताता है कि एक दिन उसने अपने पिता की ही ड्रिंक के अंदर जहर मिलाकर उन्हें जान से मार दिया था। अब प्रेजेंट टाइम पर पीका खुद भी अरुम को साइड में छिपाकर टेटो के सामने आ जाती है, और टेटो अब उसको जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर ईडा आ चुकी थी, जो कि अपने घर वापस नहीं गई, जिसने गुस्से में आकर टीटो को स्टैब कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि आखिर हुआ क्या।
वहीं हम डॉक्टर रिंगो को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वो जैसे तैसे अपनी ड्रेसिंग करने के बाद हाइड्रोथेरेपी रूम को तोड़ने में लग जाता है। वहीं ईडा ने टेटो को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद जब वो अरुम के पास जाती है तो अरुम के बात करने के तरीके से ईडा को समझ आ गया था कि अभी भी अरुम तंत्री की स्पिरिट से पजेस्ड हो रखी है। वो उसको देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और वो सच में तंत्री को काफी ज्यादा मिस करा करती थी। तभी ईडा के पीछे से टेटो आकर उसके गले को बुरी तरह से काट डालता है, जिससे कि ईडा की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब टेटो पीका को भी नुकसान पहुंचाने ही वाला था। तब तक अरुम अब पूरी तरह से तंत्री से पजेस्ड हो जाती है और तंत्री बहुत ही बुरी तरह से टेटो के ऊपर हमला करते हुए सबसे पहले उसे स्टैब करती है और बाद में उसकी एक आंख भी नोच लेती है, जो कि सच में गूज बम्स देने वाला सीन था। अब वो टेटो को जान से मारने ही वाली थी कि तभी बीच में पीका आ जाती है, जो कि नहीं चाहती थी कि तंत्री अपने हाथों को इस तरह से गंदा करे। वो वादा करती है कि वो टेटो को जेल में भिजवा देगी और अभी वो तंत्री को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए भी विनती करती है, जिस पर तंत्री भी मान जाती है और अरुम अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। खैर अब अगले दिन सभी चीजों की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है और जरूर इलाज के बाद टेटो को असाइलम जेल में डाल दिया जाता है और अब अरुम और पीका काफी खुश थे। खैर अब कुछ दिनों के बाद में हम आयु को देखते हैं, यानी कि टेटो की एक्स वाइफ को, जो कि अचानक से ही टेटो के पास जाती है। और यहाँ पर अब पास्ट में हम ये देखते हैं कि जब आयु ने पहली बार अरुम को देखा था तभी उसको उसके पीछे तंत्री की स्पिरिट दिख गई थी, जिसके बारे में ही उसने टेटो को बताया था और यही सीन हमने देखा भी था। लेकिन टेटो ने उस चीज को, उस वार्निंग को काफी ज्यादा लाइटली लिया। लेकिन यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि जो आयु होती है ना, वो भी बिल्कुल साइको सी थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो हमेशा ये कहती है कि वो उसका साथ हमेशा देगी। अब हम जानते हैं कि टेटो जेल के अंदर था और जैसे ही वो सलाखों के पास में आता है तो आयु जो होती है उसके ऐसा बोलते ही वैसे ही उसकी आंखें साइड एरिया में ब्लैक हो जाती हैं और माइट भी तंत्री ने उसको ही पदस करके रखा होगा ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। यानी कि तंत्री को टेटो के लिए सजा नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको ये चाहिए था कि वो टेटो को जान से मार डाले। एंड आई बिलीव कि अब वो फाइनली ऐसा कर डालेगी। और बूम, इसी के साथ में लैम्बा युंग फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लैम्बा युंग फिल्म की कहानी, जो कि एक रियल हॉन्टेड असाइलम हॉस्पिटल से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनाई गई है, सच्ची घटना पर आधारित है। ये जो कहानी है वो एक वायरल ट्विटर थ्रेड जिसका नाम है जिन पोली गिगी, यानी कि गोस्ट ऑफ गिगीज टीथ, उसके ही हिसाब से इसको बनाया गया है। अब देखो मैंने आपको सारी चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन इन केस आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए